हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिम्मू की छोटी सी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत। तो गाइस फाइनली हमको बाबा ने बुला लिया है और हम चले हरिद्वार जल लेने। तो अभी हम तय करने वाले हैं अपना हरिद्वार का रास्ता। तो मैं आपको बता देती हूँ, टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 12:30 पौने 1 हो रहे हैं। अब अभी हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। तो अभी निकलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा कुछ इस तरीके से आउटफिट है और छोटा रेडी हो चुका है। छोटा रेडी रेडी हैं? डन, चलें? चलो तो फिर निकलते हैं। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं रास्ते में और हरिद्वार तक का सफ़र। तो चलो निकलते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस अभी हम मंगलोर वाले रास्ते से मुड़ चुके हैं और ये देखिए आप, कुछ नज़ारा इस तरीके से है इस रोड का। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं रुड़की। मीन्स रुड़की हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। रुड़की से आगे हम लोग हरिद्वार वाले बाईपास पे पहुंच चुके हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक तो बनता था फ्रेंड्स, क्योंकि आपको भी पता है इतना लंबा सफ़र तय करना और कंटिन्यूसली एक्टिवा चलाना तो किसी के बस की बात नहीं होती। तो हम लोग रुके हैं, पानी वानी पियेंगे, चाय वाय पियेंगे, देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स हाईवे पे हमको ये छोटी सी शॉप साइड में मिली जो चाय की थी, और यहाँ पर कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले भटूरे, तो ऐसा सब कुछ मिल रहा था। और देखिए फ्रेंड्स हाईवे पे कितनी भीड़ है, इतनी तेज़ी से लोग वापस आ रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चाय का ऑर्डर दे दिया था और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वैसे तो डेली बारिश हो रहा था पर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लिटरली मेरा हाल देख के क्या हो रखा था। तो इस कपड़े में लगो इतनी गर्मी थी, इसीलिए तो मैं कॉटन का लेने के लिए बोल रही थी कुछ अच्छी। मेन तो पजामा। अगर नॉर्मल दिन में आते 1 घंटा के आते, पौने घंटे में पहुंच जाते हैं, ऐसी रोड है आगे। लेकिन अब ये ट्रैफिक है। भाई मेरा मन हो रहा है मुंह धो दूं। फ्रेंड्स मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, और हमारी चाय आ गई थी। तो चाय आ गई थी तो और फिर चाय पीनी ही थी, बट इतनी गर्मी में चाय पीना इम्पॉसिबल हो रहा था मेरे लिए। फ्रेंड्स चाय हम लोगों ने पी ली थी और फिर उसके बाद छोटे को भूख लगी तो उसने, उसके फेवरेट कड़ी चावल हैं तो उसने कड़ी चावल ऑर्डर किया और हम लोगों ने कड़ी चावल खाए उसके बाद।
अभी हम पहुंच चुके हैं रुड़की। रुड़की हमने क्रॉस कर लिया है। रुड़की में एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था, कड़ी चावल खाए। अब हम गन्ने का जूस पी के निकलते हैं आगे और हरिद्वार का रास्ता तय करते हैं। शूट इतना रास्ते में नहीं कर पा रहे क्योंकि ड्राइव मैं कर रही हूँ अब, और छोटा पीछे बैठा है क्योंकि आगे बहुत भीड़ है और इतने ट्रक्स हैं, इतनी आवाज़ें हैं, तो शूट तो कर नहीं पाऊँगी। डायरेक्ट हरिद्वार जाके आपसे मिलती हूँ और दिखाते हैं हरिद्वार के नज़ारे आपको। फ्रेंड्स, बहुत गर्मी हो रही थी और गर्मी में ड्राइव करना, वो भी स्कूटी पे, मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क था। तो अपनी एनर्जी ड्रिंक ली, गन्ने का रस पिया मैंने और उसके बाद हम लोग निकले आगे के लिए। तो ये वाला जो रूट है, अब हम ये वाला रूट पकड़ने वाले हैं और डायरेक्ट निकलने वाले हैं हरिद्वार के लिए। और आपको हरिद्वार जाके मिलते हैं गाइस, क्योंकि धूप भी इतनी तेज़ हो रही है और आप देख सकते हैं। और अब स्कूटी मैं चलाने वाली हूँ क्योंकि आगे आगे रास्ते में इतनी भीड़ है, क्योंकि सब लोग जो इनकी भारी भारी कावड़ है वो लोग वापस आ रहे हैं, तो छोटू से अब चलेगी नहीं और मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। तो डायरेक्टली हरिद्वार में मिलते हैं अब आपसे, तो स्टे ट्यून गाइस। एंड फाइनली वी एंटर्ड इन हरिद्वार। हरिद्वार में एंटर होते ही ये ओम बना हुआ था, ओम के दर्शन होते हैं और रियली फ्रेंड्स, आप मानेंगे नहीं कि इतना अच्छा लगता है ना। एंटर होते ही जब पॉजिटिव वाइब दिखती है, पॉजिटिव वाइब्स की किरणें मुझे दिख जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब आप मानेंगे नहीं, शिव बाबा की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। हाँ, मैं दिखाती नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, दिल से मानती हूँ। अभी कुछ चीज़ें हैं कि मैं दिखा नहीं पाती हूँ, कुछ रीज़न्स हैं मेरे, बट हाँ मैं उन्हें मानती बहुत हूँ। और मुझे लिटरली इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर आकर, मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड्स। दुल्हन मुझे ले छाँव में। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हर की पौड़ी की पार्किंग में हमने अपनी एक्टिवा लगा दी है और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। हर की पौड़ी जाएंगे, स्नान करेगा ये, उसके बाद आपको दिखाते हैं। पार्किंग में इतनी भीड़ है भाई, 100 रुपये ले रहे हैं पार्किंग के लिए। पता है आपको, दिखाती हूँ आपको पार्किंग में कितनी भीड़ है। ये देख लो गाइज पार्किंग का हाल। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, पार्किंग में हमने लगा दी है। अब हम अंदर जाते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर क्या सीन है, कैसे कैसे क्या है। पर बहुत भीड़ है गाइस, बहुत भीड़। पर 2 घंटे में पहुंच गए हम, ड्यू टू मी। रुड़की तक हमने 1 सवा घंटा लिया, उसके बाद भाई 1 घंटे में पहुंचा दिया यहाँ पे मैंने, भीड़ होने के बावजूद। ये पूरा मार्केट लगा हुआ है ऊपर पुल पे।
तो ये देखिए गाइस नज़ारा, इतनी भीड़ है। और वो उसका दूसरा पुल है हरिद्वार का। तो फ्रेंड्स अंदर आते आते हम मार्केट की साइड थोड़ा इसलिए आ गए क्योंकि हम लोगों को जल लेने के लिए कैनी लेना था, मींस बॉटल लेनी थी जिसमें हम जल लेके जाएंगे और शिवलिंग पे चढ़ाएंगे घर पे जाके। तो मार्केट की साइड इसलिए बहुत अंदर तक हम लोग नहीं गए क्योंकि बहुत गर्मी थी फ्रेंड्स। मेरे से तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी चलने की इतनी गर्मी में, और वो भी सामान उठा के, तो आई कैन नॉट। तो फिर यहीं से स्टार्टिंग में जो आंटी हमको दिखी वहीं से भाई को बोला कि बॉटल ले लो तुम, और फिर आगे की ओर चलते हैं। तो भाई ने बॉटल ले लिया अपनी चॉइस का, और फिर हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अभी आगे हम लोग क्या क्या करते हैं, तो आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग अंदर आए तो हम लोगों ने एक किनारा पकड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और छोटू को ज़्यादा भाव वाले पानी की तरफ ले जा भी नहीं सकती थी। और होता हमारे साथ क्या है, इसको नहाना था, स्नान करना था, और ये भाई साहब अपना टॉवल घर पे भूल जाते हैं और टॉवल के बिना ये नहाए नहीं। और मैं नहा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं कि जिससे मैं पकड़ के अपना सामान वामान दे दूँ और चेंज वेंज करके आ जाऊँ। और इतनी भीड़ हो रही थी गाइज़, इतनी भीड़ हो रही थी कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि छोटू की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। तो इसको भी अगर मैं नहाती तो ये भी नहाता, और भाव इतनी तेज़ था कि मैंने भी फिर इसको मना किया। मैंने बोला आप ऐसे ही मुँह धो लो, छट्टा मार लो और फिर बाहर आ जाओ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत तेज़ पानी का भाव आ रहा था, आप देखिए। और उसके बाद मैं गई और उसके बाद मैंने अपने ऊपर छट्टे मारे, मुंह धोया, हाथ पैर अच्छे से पानी में किया और गंगा मैया को प्रणाम किया कि गंगा मैया सारे कष्ट प्लीज़ हर दीजिए, दूर कर दीजिए और सब कुछ सेटल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं नीचे गई और जल लेने के लिए। पानी इतना ठंडा था तो मन तो कर रहा था कि नहा लेना चाहिए क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, बट अफसोस था कि टॉवल नहीं लेके आए थे। और आप देखिए फ्रेंड्स मैं कैसे जल ले रही हूँ उल्टी साइड से, और मैं इतनी देर से जल भर रही हूँ और मैं अंदर ही अंदर सोचूँ भर क्यों नहीं रहा है, भर क्यों नहीं रहा है। और बाद में आंटी बता रहे हैं कि आपने उल्टा इधर से लिया हुआ है, भाव उधर से है, उस साइड करिए। तो फिर बाद में मैं उस साइड करती हूँ उसको और फिर ये भर जाता है जल एकदम से। दो किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है। हमने जल भी ले लिया और सब काम भी कर लिए, अब जा रहे हैं धूप की तरफ। तो फाइनली उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ खाने के लिए। अंदर की साइड आते हैं हर की पौड़ी की साइड, और वहीं पे हम लोग का फेमस, मतलब यहाँ पर पहले भी आते हैं हम, फेमस यहाँ पे आलू पूरी वाला है, यहीं पे आ जाते हैं। और हम लोग ने प्राचीन मथुरा वाले के आलू पूरी खाए, स्वादिष्ट आलू पूरी। अब देखिएगा जब वो आएंगे, ये अभी भी पत्तल में देते हैं। ये देखिए कितने यमी लग रहे हैं और लिटरली बहुत यमी होते हैं। जब भी आप आएँ तो एक बार यहाँ के ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो फ्रेंड्स आप देखिए हम लोग हर की पौड़ी के साइड ही खड़े हैं, मतलब वहीं पर मेन पे खड़े हैं और आप देखिए किस कदर यहाँ पर भीड़ है। आप देख सकते हैं पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतनी दुनिया, इतने लोग, इतने शिव भक्त थे यहाँ पर। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी। आप देख सकते हैं कितने सारे शिव भक्त हैं यहाँ पर, बम बम बोले। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं आगे चलती गई तो मुझे ये दिख गया। मम्मा के साथ जब भी हम आते थे तो मम्मा कुछ ज़िद करते थे कि मम्मा आप ये लगवा दो, हमें ये लगवा दो, और मम्मा मना करती थी हमेशा कि नहीं बच्चा ये अच्छी नहीं होती है, एलर्जी हो जाएगा आपको। और क्योंकि मुझे एक बार हो भी गया था, बट स्टिल मम्मा फिर भी ज़िद पूरी करते थे। तो किस्मत इतनी ख़राब है फ्रेंड्स कि मम्मा तो आज हमारे साथ नहीं है, बट उनकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं और मैं उनको हर पल याद करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये पल रिकॉल किया जाए, और मैंने ये मेहंदी लगवाई। बट मम्मा की उस टाइम पे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मम्मा आराम से हाथ पकड़ के बैठ जाते थे, ध्यान से लगाना, जलेगा तो नहीं, जल तो नहीं रहा, ऐसे पूछते रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार वो याद ताज़ा कर लेते हैं, तो मैंने ये लगवा लिया फ्रेंड्स। और देखिए ये कितने आराम से लगा रहे थे, और सच में बताऊँ तो उस टाइम पे मम्मा की बहुत याद आ रही थी। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी वर्ड्स में कि उस टाइम पे मुझे कितनी याद आ रही थी। तो ये देखिए मेरा हाथ कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स उसके बाद छोटू का भी मन हुआ तो मैंने उसको भी लगवा दिया टैटू टाइप्स का महाकाल उसने लिखवाया अपने हाथ पे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बट उसको एलर्जी हो गया फ्रेंड्स। तो गाइस हम लोग जलवल लेके आ चुके हैं। अंदर इस कदर की भीड़ थी, इस कदर की भीड़ थी कि हम आपको बता नहीं सकते। एक जगह हमें बैठने की नहीं मिली, वो बिछाने के लिए भी नहीं मिला कि बिछा के कहीं पे हम बैठ जाएं। तो अभी हम बाहर पार्किंग की तरफ निकल आए हैं और थोड़ा सा यहाँ पे आराम करते हैं, 5-10 मिनट रुकते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। क्योंकि घर जाने में भी अभी जाम वाम लग रहा होगा, तो घर जाने में मैक्सिमम 5 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं आराम फरमाने के लिए पार्किंग के बिल्कुल पास। और ये देखिए कावड़ कितने जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं। छोटे का टैटू नहीं, मेहंदी है ना, मेहंदी वाला टैटू। और मेरी भी मेहंदी ऐसे ही बचपन में हम लगवाया करते थे मम्मी के साथ जब आते थे, तो आज भी लगवा लिया। और मुझे लग गई है गाइस चोट। आराम करते हैं फिर चलते हैं आराम से, क्योंकि एक्टिवा चलाते हुए शूट तो मैं कर नहीं पाऊँगी। और भीड़ इतनी है कि छोटों को मैं दे नहीं सकती अभी एक्टिवा। जब घर के पास थोड़ा सा पहुँच जाएंगे तब उसको दूंगी मैं एक्टिवा, तो वो चलाएगा रुड़की क्रॉस करने के बाद। तो अभी निकलते हैं, पार्किंग में जाते हैं, एक्टिवा उठाते हैं और रुड़की पहुँच के आपसे मिलते हैं, है ना। रुड़की पहुँच के ब्रेक लेंगे ना अब तो हम, हाँ। तो रुड़की पहुँच जाए उसके बाद हम आपसे मिलते हैं अब। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। इतना अच्छा लगा ना गाइस, अचानक से पापा ने बुला लिया। रात तक हमारा कोई प्लान नहीं था, पापा ने एकदम मना कर दिया था और अचानक से सुबह पापा मान गए। और पापा ने बुलाया था इसलिए मान गए एक्चुअली में। तो मैं प्रे कर रही थी बाबा बुला लो, क्योंकि मैंने आज तक कावड़ यात्रा की हरिद्वार में भीड़ नहीं देखी है। मतलब रास्ते में कैसा क्या होता है, हरिद्वार आके कैसा क्या होता है, मैंने नहीं देखा। आज मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ये चीज़ और मुझे लिटरली इतना अच्छा लग रहा है। इतनी भीड़, इतनी भक्ति देख के बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, सच में दिल खुश हो गया। एकदम से पॉजिटिव वाइब आई, वो वैसा लग रहा है कि सब अच्छा कर देंगे बाबा अपनी लाइफ में भी। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपनी खुशी जाहिर करने का कि मैं पहली बार ऐसे आई हूँ। फ्रेंड्स ये जो कावड़ थी ना, ये वाली कावड़ डाक कावड़ होती है। इसमें ये लोग भागते हैं एक दूसरे को, आगे फ्रंट में कोई खड़ा रहता है उनके लिए जाते हैं भाग भाग के। इनसे तो आप बच ही नहीं सकते फ्रेंड्स, मैं आगे दिखाऊंगी आपको, मैंने शूट
फ्रेंड्स पूरा का पूरा हाईवे जाम था, पूरा का पूरा हाईवे, आप मानोगे निकलने तक की जगह नहीं थी। और मैंने एक्टिवा साइड में लगाया थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए बैठने के लिए, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। और आप देखिए यहाँ पर निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा ट्रक 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 जाम, पूरा रास्ता जाम है फ्रेंड्स। और टाइम बहुत हो गया, रात हो चुकी थी यहाँ पर हमें। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बैठ गई चेयर पे, मैंने सामने भी चेयर रखा, उस पर पैर रख लिए अपने, क्योंकि हालत मेरी आप देख सकते हैं कितनी ख़राब हो रखी थी इस टाइम पे। और रात हो चुकी थी, अराउंड यहाँ पर हमें टाइम हो गया था 11:30 बज गए थे। जाम ही जाम में हम लोग फंसे हुए थे, और आगे जाने का भी हमें कोई वे नज़र नहीं आ रहा था कि हम पहुँच पाएंगे या नहीं। लिटरली मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि कभी हम लोग पहुँचेंगे फ्रेंड्स। सही में मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर का जाम मिलेगा। जाम जाम में से ही थोड़ा सा आगे चले तो इतना रुकना पड़ा हमको साइड में, क्योंकि मुझे एकदम से चक्कर आ रहा था। इतना जाम था, इतना जाम था, मैं इतनी भीड़ में नहीं रह पाती हूँ। हम लोग रुक गए, और आप देखिए बाइक क्या, पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं था। यहाँ पर हमको 1 बज गया था फ्रेंड्स। तो गाइस हम घर पे पहुंच चुके हैं और हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, क्योंकि कल शाम 7 बजे के चले हुए नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे हम लोग घर पे पहुंचे हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:30 हो रहा है, और जस्ट मैं अभी नहा धो के चेंज वेंज किया है मैंने। बहुत गंदा हो रहा था, बारिश कभी कुछ, और बस चाय बना के लाई हूँ, चाय पीऊँगी और सोऊंगी। तो बता देती हूँ कि इतनी भीड़ थी कि 7 बजे से लेके आप सोच रहे हो अगले मॉर्निंग 8 बजे पहुँचे, वो भी तब पहुँचे, पूरा हाईवे ब्लॉक है। मुझे नहीं लगता कि लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। और मेरे दिमाग में पता नहीं एकदम से क्या आया कि सहारनपुर वाला हाईवे पकड़, और मैंने मैप पे सहारनपुर हाईवे डाला, सहारनपुर गई, सहारनपुर से दोबारा फिर अपने घर देवबंद की तरफ आए, तब जाके हम घर पहुँच पाए। अगर हम उसी ट्रैफिक में रहते तो हम आज भी घर नहीं आ पाते। बहुत गंदे वाले रूट बंद हैं, मतलब आप सोचोगे कि निकलने ही नहीं दे रहे हैं ट्रक पे। हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, पैर इतने सूज गए हैं मेरे। और एक जगह से तो मेरा पैर जल भी गया है थोड़ा सा, क्योंकि इतना ट्रैफिक किसी का वो लग गया। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अपनी यादों में मुझे याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।